सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 21 मुहर्रम 1441 हिजरी मुताबिक 30 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरब के 89वें कौमी दिन की तैयारियाँ। सऊदी अरब का 79वां कौमी दिन जो करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे मुल्क के तमाम इलाके खसूसतन बड़े बड़े शहरों और कस्बों में जश्न की तैयारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तमाम बड़े शहर रियाज, मदीना, मक्का, खमीस मशीद, तबूक, दमाम, बरीदा, हाइल, अलहबर, अरअर, जद्दा, अंबर, अनीज़ा, अलबाहा, जज़ान, अबहा, नजरान और हफर बातन कौमी परचमों से सजा दिए गए हैं। सरकारी इमारतें और बाजार कमकमों से जगमगाने लगे हैं। हवा में 4 किलोमीटर का इलाका किंग फैसल जामा मस्जिद से लेकर अबू हयात पार्क तक कौमी दिन की तकरीबात के लिए महसूस कर दिया गया है। 6 बड़े बड़े स्टेज तैयार कर दिए गए हैं। दिव्यकल स्क्रीनें नस्ब कर दी गई हैं। तकरीबात 22 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएंगी। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने तमाम सड़कों, चौराहों, तकरीबात के मराकज़ को सजा दिया है। सब्ज़ रंग के कमकमे जगमग कर रहे हैं। 1200 परचम नस्ब किए गए हैं। 100 से ज्यादा दिव्यकल लाइट्स लगाई गई हैं। 1 लाख मीटर के रकबे में सफेद और सब्ज़ रंग के कमकमे खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। टैक्स में इजाफे का इम्कान नहीं। सऊदी अरब के वज़ीर खजाना मोहम्मद अल जदआन ने कहा है कि साल 2020 में वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफे का इम्कान नहीं। सऊदी अरब की कौमी मालियाती पॉलिसी बेहतर अंदाज में मुर्तकिब की गई है, जिसके पेश नज़र मुल्क की इक़्तिसादी और माशरती तरक्की है। सऊदी अरब के मुस्तकबिल के विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर अहदाफ के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। मक्का अखबार के मुताबिक रियाज में यूरोमनी सऊदीया 2019 के عنوان के तहत सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा है कि तेल की तनसीबात पर होने वाले हमले से अरामको का बजट मुतासर होगा, न ही मुल्क की इक़्तिसादी और माली हालात पर किसी किस्म के एतराज़ मुरतब होंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि मुल्क की माशियत बेहतरी की गामज़न है। बजट सारे में भी गुज़श्ता बरस के मुकाबले में काफ़ी कमी हो गई है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 2019 में पेट्रोल के अलावा दीगर ज़राए आमदनी में 14.4% इजाफा हुआ है, जबकि रवां साल 2.9 से 3% तक मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। वज़ीर खजाना ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत मुस्तकबिल के विजन 2030 को सामने रखते हुए अपने अहदाफ के हसूल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। बहर अहमर में हौसियों की हमला आवर बारूदी कश्ती तबाह। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जमान कर्नल तुर्की मार्की ने ऐलान किया है कि ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हौसियों ने जनूबी बहरा अहमर में बारूद से भरी कश्ती से हमले की कोशिश की थी। हदफ तक पहुंचने से पहले ही रोक कर तबाह कर दी गई। अरबिया डॉट नेट के मुताबिक कश्ती रिमोट कंट्रोल से रास्ता थी अल हदीदा से भेजी गई थी। ये इलाकाई और बैनुल कौमी जहाज रानी के लिए खतरा थी। इससे आलमी तिजारत और समुद्री ट्रैफिक को नुकसान पहुंच सकता था। कर्नल तुर्की मार्की ने जोर देकर कहा कि अरब इत्तेहाद की मुश्तरका फोर्स दहशतगर्द हौसियों को सबक सिखाने, इनकी ताकत को गैर मुअस्सर बनाने और इलाकाई और बैनुल कौमी अमन को खतरात पैदा करने वाले वसाइल तबाह करने का अज़्म रखे हुए हैं। सऊदी अरब एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी का मेंबर बन गया। सऊदी अरब एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी की गवर्नर कौंसिल का मेंबर बन गया है। 2019 से 2021 तक के लिए मेंबर मुंतखब किया गया है। बयाना में एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी की जनरल कांग्रेस के इंतखाबात में रुकनीत का फैसला किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग अब्दुल्ला एटमी तवानाई सिटी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद बिन सालेह सुल्तान सऊदी वफद की क़यादत कर रहे हैं। 16 सितंबर से इजलास हो रहे हैं। 20 सितंबर को अख्ताम पजीर होंगे। डॉक्टर सुल्तान ने रुकनीत मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी की गवर्नर कौंसिल की रुकनीत का मतलब ये है कि आलमी बरादरी एजेंसी की सरगर्मी में सऊदी अरब के तावन, एटमी सलामती के शोबे में इसके किरदार और एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के सिलसिले में मुल्क की काविशों को कदर और मंज़िलत की निगाह से देख रही है। तेल तनसीबात की तफ्तीशी टीम में 7 फ्रांसीसी माहिरीन शामिल। फ्रांस ने सऊदी अरामको की तेल तनसीबात पर दहशतगर्दाना हमले से मुतल्लिक होने वाली तहकीकात में शिरकत के लिए 7 माहिरीन सऊदी अरब रवाना कर दिए। फ्रांस पहला मुल्क है जिसने तहकीकात में हिस्सा लेने का बाकायदा ऐलान किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक फ्रांस फौज की तर्जुमान ने बताया है कि
7 फ्रांसीसी माहिरीन अरामको तनसीबात पर हमले की तहकीक के लिए सऊदी अरब भेज दिए गए हैं। इनमें धमाका एशिया गाइडेड मिसाइल का रुख और ज़मीन से फ़ज़ा के दिफाई निज़ाम को माहिरीन शामिल हैं। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने इससे कबल बयान में कहा था कि अरामको तनसीबात पर हमलों से मुतल्लिक़ हूसियों का बयान शक के दायरे में है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हूसियों का यह दावा है कि उन्होंने ही सऊदी तेल तनसीबात पर हमला किया है। नाकाबिले यकीन है यमन के हूसियों का यह बयान है कि उन्होंने सऊदी अरामको तनसीबात पर हमला किया है एतबार के काबिल नहीं है। अमेरिकी चैनल CBS न्यूज़ ने अमेरिकी अहदेदारों के हवाले से इंकशाफ किया है कि ईरान के मजहबी पेशवा अली ख़ामनेई ने सऊदी तेल तनसीबात पर हमले की मंजूरी दी थी। अमेरिकी चैनल हरा चैनल की नशरियात का हवाला देते हुए कहा कि ख़ामनेई ने हमले की मंजूरी इस शर्त के साथ दी है कि ये काम इस अंदाज से अंजाम दिया जाएगा जिससे ईरान के मुलव्वस होने का कोई शुबा न हो। अमेरिकी अहदेदारों का कहना है कि ईरान के खिलाफ ठोस सबूत मसनूई सेहरे से ली गई वो तस्वीरें हैं जो अभी शाया नहीं की गईं। अमेरिकी अहदेदारों ने तवज्जो दिलाई कि मज़कूरा मालूमात से ये वाज़ह हो रहा है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ही अल जवाज़ एयरबेस में हमले के इंतज़ामात कर रहे हैं। इस तस्वीर की अहमियत बाद में जाकर खुलेगी। अमेरिकी अहदेदारों ने एतराफ़ किया है कि ये तस्वीरें इत्तफ़ाक़िया तौर पर ले ली गई थीं। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और पर दूसरे दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।